को जो है हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज ये हैं: इफेक्टिव इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, पावर ऑफ एक्सप्रेशन, सोशल एडेप्टेबिलिटी, कोऑपरेशन, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनिशिएटिव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्पीड ऑफ डिसीजन, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस ए ग्रुप, लाइवलीनेस, डिटर्मिनेशन, करेज एंड स्टेमिना। ये 15 क्वालिटीज हैं जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। तो वन बाय वन हम सभी के बारे में जो है बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इफेक्टिव इंटेलिजेंस। इफेक्टिव इंटेलिजेंस का मतलब ये आपकी वो एबिलिटी होती है जिसमें आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, यानी जो आपके आसपास प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, उनको सोल्व करते हैं और उनको सोल्व करते टाइम आप प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस दिखाते हैं, तो वो होती है आपकी इफेक्टिव इंटेलिजेंस। एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज को हम। जैसे मान लीजिए कल आपका इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू में आपको फॉर्मल ड्रेस पहन के जानी होती है। तो अगले दिन जब इंटरव्यू था 11 बजे था और आप 10 बजे आयरनिंग कर रहे हैं, मतलब अपने कपड़ों पर प्रेस कर रहे हैं, तो प्रेस खराब हो जाती है। तो प्रेस खराब हो गई, लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो उससे फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। तो इफेक्टिव इंटेलिजेंस क्या है कि आप अपने उन कपड़ों पर प्रेस यानी आयरनिंग जो है पहले से ही करके रखें। तो ये इफेक्टिव इंटेलिजेंस है, यानी अपना काम आप एडवांस में करके चलते हैं, इंटेलिजेंस लगाते हैं उसके अंदर। आपको पता है कि कल अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो वो अच्छा नहीं होगा मेरे लिए। सो ये होता है इफेक्टिव इंटेलिजेंस। दूसरा आता है रीजनिंग एबिलिटी। आप अपनी जिंदगी में कुछ भी काम करते हैं उसका कोई ना कोई रीजन होता है। तो क्या रीजन है, यही हर एक चीज का जो भी आप अपनी लाइफ में करते हैं उसका रीजन होना चाहिए। आप एसएसबी के लिए जा रहे हैं, अपना इंटरव्यू देने जा रहे हैं आप, तो आप क्यों देने जा रहे हैं? मतलब आप आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर आप एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो क्यों करना चाहते हैं? हर चीज का आपके पास रीजन होना चाहिए। तो वो एबिलिटी होती है रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है। इसके बाद आती है तीसरी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। ऑर्गेनाइज करना मतलब ये होता है कि आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, आपके पास आसपास जितने भी रिसोर्सेज हैं, आप उनको कितना इफेक्टिवली और नाइसली यूज करते हैं। तो उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए, जैसे मान लीजिए आपको कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए दिया गया, जैसे मान लीजिए आप एक क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, तो बिफोर द क्रिकेट मैच, ड्यूरिंग द क्रिकेट मैच और आफ्टर द क्रिकेट मैच, तो आपकी पहले से क्या प्लानिंग होगी कि जब वो इवेंट हो रहा होगा, जब इवेंट चल रहा होगा उसके दौरान आपकी क्या उसके अंदर ऑर्गेनाइजिंग होगी, और जब इवेंट खत्म हो जाएगा उसके बाद क्या होगा। भाई इवेंट होने से पहले आप चीफ गेस्ट कौन आएगा वो देखेंगे, डेट क्या होगी, टाइम क्या होगा, वेन्यू क्या होगा, टीम्स कौन कौन सी होगी, जजेस या एम्पायर्स कौन कौन होंगे, फोटो या वीडियो कवरेज क्या होगा, रिफ्रेशमेंट आप देने वाले हैं, सिक्योरिटी अरेंजमेंट क्या करेंगे, वगैरह वगैरह, ये आप पहले से देखते चलेंगे। जब इवेंट हो रहा होगा तो चीफ गेस्ट आएंगे, आप उनका रिसेप्शन करेंगे, फिर आपका जो है गेम वगैरह शुरू हो जाएगा, उसके बाद कमेंट्री वगैरह करेंगे और गेम खत्म हो जाएगा। ये ड्यूरिंग द इवेंट था। और उसके बाद है आफ्टर द इवेंट, यानी इवेंट जब खत्म हो जाएगा, इसका मतलब आप प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो चीफ गेस्ट आए थे वो स्पीच देंगे, आप जो है उनको थैंक्स बोलेंगे कि वो आए, फिर फोटो सेशन हो जाएगा, फिर रिफ्रेशमेंट दे देंगे आपको, फिर जो है बाद में आप सारे एरिया को क्लीन करा देंगे और सब कुछ जो बिल वगैरह थे सभी के आप सेटल कर देंगे। तो ये है ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। आपको जो भी काम दिया जाता है आप उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं, ये ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी के अंदर आता है। फोर्थ है पावर ऑफ एक्सप्रेशन। पावर ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब है आपका एबीसी। एबीसी का मतलब ये है कि ये आपकी एबिलिटी होती है जो आप खुद को एक्यूरेटली, ब्रीफली और क्लियरली एक्सप्रेस कर पाते हैं। यानी इट इज योर एबिलिटी टू एक्सप्रेस योरसेल्फ एक्यूरेटली, ब्रीफली एंड क्लियरली। जो भी आप बात बोल रहे हैं वो एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए, ब्रीफ होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए। जब भी आप बोलें तो लाउड बोलें, क्लियर बोलें, आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए और आप अपने जो भी बात कहना चाहते हैं वो बिल्कुल ब्रीफ कहें और वो सभी की समझ में आ जानी चाहिए, ऐसी बातें कहें, ठीक है। तो ये आता है पावर ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर। अगली ऑफिसर लाइक क्वालिटी है सोशल एडेप्टेबिलिटी। सोशल एडेप्टेबिलिटी का मतलब ये है कि ये आपकी रिलेशनशिप है आपके माता पिता के साथ, आपके भाई बहन के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, पड़ोसियों के साथ। तो इन सभी के साथ जब भी आप डील कर रहे हो तो आपको बैलेंस्ड इमोशंस में रहना है, यानी ज्यादा इमोशंस में नहीं आ जाना है, ठीक है। और कभी भी लॉ को यानी कानून को अपने हाथों में नहीं लेना है, ठीक है। अगली ऑफिसर लाइक क्वालिटी आती है कोऑपरेशन। ये तो बहुत जरूरी है। ये आपकी एबिलिटी होती है कि आप किस सिचुएशन को कितना चीयरफुल और हैप्पी बनाते हैं और आप कितना घुल मिल कर रहते हैं दूसरों के साथ, जो है आप टीम एफर्ट्स में विश्वास रखते हैं, यानी दूसरों के साथ कोऑपरेट करने में आप विश्वास रखते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए तौर पे मैं आपको समझाता हूँ कि एक एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठे हुए हैं और एग्जामिनेशन हॉल में आपका एक दोस्त था जिससे आपकी लड़ाई हो गई और उसका पेन खराब हो गया, और किसी के पास और एक्स्ट्रा पेन नहीं है लेकिन आपके पास एक्स्ट्रा पेन है, लेकिन आपकी उससे प्रॉब्लम है, आपकी उससे लड़ाई हुई, आपकी उससे पर्सनल प्रॉब्लम है। तो आप क्या करेंगे? मैं उसको पेन दे दूंगा, ये कोऑपरेशन हुआ। अगर मैं उसको पेन नहीं दूंगा तो उसमें और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा? तो ये कोऑपरेशन हुआ, आपने उसके साथ कोऑपरेट किया। तो ये एबिलिटी होती है कोऑपरेशन की। जरूरी नहीं कि ऐसे ही केसेस में आप कोऑपरेट करते हैं, आप अलग अलग जो सीक्वेंसेस होते हैं, अलग अलग जो सिचुएशंस आप लाइफ में फेस करते हैं उनके साथ जो है आप कोऑपरेट करते हैं, चाहे आप किसी भी सिचुएशन में हो। अगली ऑफिसर लाइक क्वालिटी है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब जो भी काम आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं उसको आप एक ड्यूटी मान के करें और पूरा डिसिप्लिन से करें। आप एक ऐसे सिटीजन होने चाहिए जो लॉ को यानी कानून को का जो है पालन करते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप एग्जाम्पल के लिए मैं समझा देता हूँ आपको कि अगर आपको कोई भी चीज ड्राइव करनी है तो उसके लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, आपकी उम्र 18 या उससे ज्यादा होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे? अगर आप 18 साल से कम हैं तो आप गाड़ी या बाइक नहीं चलाएंगे, और अगर चलाएंगे तो सिर्फ अपने आसपास के एरिया में चला लेंगे, मेन रोड पे नहीं जाएंगे। तो ये है आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी आप रिस्पॉन्सिबल हैं, ड्राइविंग सीख रहे हैं, लेकिन जब आप 18 साल के हो जाएंगे तभी आप मेन रोड पे जाएंगे, तभी आप बाहर चलाएंगे भाई। तो ये आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं, पूरे डिसिप्लिन है, पूरी ड्यूटी से अपना काम करते हैं। अगली ऑफिसर लाइक क्वालिटी है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब इनिशिएट करना, कि पहला स्टेप उठाना और वो भी सही दिशा में, और स्टेप उठाने के बाद
आपको उसे सस्टेन भी करके रखना है, मतलब उस पर कायम रहना है। ये नहीं कि आपने स्टेप तो उठा लिया, लेकिन आप जो है उसको डिस्प्ले नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको कोऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको समझा नहीं पा रहे हैं दूसरे को, ठीक है ना? तो इनिशिएटिव लेना है आपको, मतलब आप एक ऐसे कैंडिडेट होने चाहिए जो वॉलंटियर करे हर जगह। वॉलंटियरिंग आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि आप कोई भी इवेंट हो रहा हो तो उसे इनिशिएट कर रहे हो, कोई भी काम हो रहा है तो उसे इनिशिएट कर रहे हो, मतलब कि आप कोई भी इवेंट जब हो रहा हो तो आप इनिशिएट कर रहे हो, आगे जाने की कोशिश कर रहे हो, पहले सबसे पहले आप जा रहे हो, तो ये होती है इनिशिएटिव। अगला आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस जैसा कि नाम ही बता रहा है, यानी ये आपकी एबिलिटी होती है कि आपके अंदर खुद विश्वास है, कॉन्फिडेंस है, मनोबल है, ठीक है? आप इन वर्ड्स का तो यूज करना भूल ही जाइए कि कैन, ट्राई, मे, माइट, कुड, शुड। आपकी बॉडी लैंग्वेज एकदम पॉजिटिव और स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी वॉइस एकदम लाउड और क्लियर होनी चाहिए। ये सारी चीजें क्या दिखाती है कि आपके अंदर फेथ है, आपके अंदर अपने अंदर कॉन्फिडेंस है, तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। फिर अगली यानी 10th जो ऑफिसर लाइक क्वालिटी आती है वो होती है स्पीड ऑफ डिसीजन। यानी ये आपकी एबिलिटी होती है क्विक और करेक्ट डिसीजन लेने की। एकदम आपने डिसीजन ले लिया और बिल्कुल सही डिसीजन लिया। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए आप अपने दोस्त के साथ कहीं पे किसी रिवर में बोटिंग करने जा रहे थे, तो आपने एक बच्चे को डूबते हुए देखा। तो आपने उस बच्चे को डूबते हुए देखा तो आपने क्या सोचा होगा कि मैं इस बच्चे को बचा लूँ। आपको स्विमिंग आती थी, आप उसमें कूद गए और आपने बच्चे को बचा लिया। ये है स्पीड ऑफ डिसीजन, मतलब आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया और एकदम डिसीजन लिया। आपको स्विमिंग करनी आती ही नहीं और आप उसमें कूद गए तो वो तो मरेगा ही और आप खुद भी मर जाओगे। तो ये स्पीड ऑफ डिसीजन का मतलब ये है कि ये आपकी एबिलिटी होती है कि आप क्विक लें डिसीजन और बिल्कुल करेक्ट डिसीजन लें। ये स्पीड ऑफ डिसीजन होता है। अगली एबिलिटी है एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अ ग्रुप। मतलब ये है कि आप किसी दूसरे ग्रुप्स का मतलब किसी भी इंसान के ऊपर या किसी भी दूसरे ग्रुप को आप किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर पाते हो, यानी उनके ऊपर आप अपना एक पॉजिटिव इंपैक्ट कैसे डाल पाते हो। तो ये आप तीन तरीके से डाल सकते हैं, अपने इंटेलिजेंस से, बिहेवियर से और परफॉर्मेंस से। मतलब आप इंटेलिजेंस देखना है तो आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का देखिए, मिसाइल मैन बन गए वो। बिहेवियर देखना है तो अमिताभ बच्चन का देखिए, कितने अच्छे तरीके से वो बिहेव करते हैं। आपने अगर केबीसी देखा हो तो वहां से भी आप देख सकते हैं उनको। परफॉर्मेंस देखनी है, सचिन तेंदुलकर की देखिए परफॉर्मेंस कितनी अच्छी। The human mind is a fascinating and complex system. The study of psychology enables people to अच्छी परफॉर्मेंस होंगी। तो इन चीज़ों से ही आप दूसरे ग्रुप को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, आप अपने आप को दूसरों के ऊपर कि दूसरे आपके बारे में पॉजिटिव इम्पैक्ट आप दूसरों के ऊपर डाल सकते हो, ठीक है? फिर अगली क्वालिटी यानी 12th क्वालिटी है लाइवलीनेस, यानी आप एक ऐसे पर्सन होने चाहिए जो बिल्कुल एक्टिव और चीयरफुल हो, मतलब हमेशा हँसमुख टाइप के आप इंसान होने चाहिए। आपको हाई एनर्जी लेवल दिखाना है और हमेशा चाहे कैसी भी कंडीशन हो, आपको मुस्कुराते हुए रहना है, ये लाइवलीनेस होती है। उसके बाद होती है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि आपको कुछ भी काम दिया जाए, आपको उसके अंदर कितनी भी समस्या आ जाए, आप डिटरमाइंड है कि मुझे ये काम करके रहना है, तो ये डिटर्मिनेशन क्वालिटी होती है। उसके बाद आता है करेज। करेज का मतलब ये आपकी एबिलिटी होती है कि आप कैलकुलेटेड और पर्पसिव रिस्क लें, मतलब जो रिस्क लेने लायक हैं सिर्फ वही रिस्क लें, बेफालतू का रिस्क ना लें। जैसे मान लीजिए आप किसी पार्क वगैरह में बैठे हैं, तो वहां से आपने जो है किसी स्नेक यानी सांप को जाते हुए देखा, लेकिन वो बहुत दूर था। तो वो आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना उससे, वो आपको तो काट नहीं रहा है। तो अगर आप उसको मारने जाते हैं तो ये सही डिसीजन नहीं हुआ, ये पर्पसिव रिस्क नहीं हुआ। लेकिन अगर वो सांप आपकी यानी वो स्नेक आपकी तरफ को आ रहा है और आपको बिल्कुल काटने ही वाला है, तो आपने अपने आप को बचाने के लिए उसको मार दिया, तो ये पर्पसिव रिस्क हुआ। वो दूर से जा रहा था कहीं से और आपने उसको मारने की कोशिश की, तो ये पर्पसिव रिस्क नहीं है। पर्पसिव रिस्क ये है कि वो आपको काटने वाला था, उससे पहले कि वो आपको काटे आपने उसको मार दिया। तो ये होता है करेज, ठीक है? स्टैमिना लास्ट क्वालिटी है, 15th क्वालिटी है स्टैमिना। स्टैमिना के अंदर आपकी दो चीजें आती हैं, एक तो आपकी आती है मेंटल कंडीशन और दूसरी आती है फिजिकल कंडीशन। आप मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से फिट होने चाहिए। मेंटल कंडीशन का मतलब ये है कि आपको कोई भी काम दिया जाए जिसको आप दिमाग से सोल्व कर सकते हो, तो वो मेंटल कंडीशन के अंदर आता है। फिजिकल के अंदर आता है कि जिसके अंदर आप फिजिकल स्ट्रेंथ दिखा सके अपनी, कि आपके अंदर फिजिकल इतना भी स्टैमिना होना चाहिए कि आप कोई भी काम कर सकें। तो फिजिकल और मेंटल दोनों को ही मिला के आपका स्टैमिना बनता है। सो बस यही थी टोटल 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटी, यानी अगर आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो उससे पहले आपके अंदर ये 15 क्वालिटीज होनी चाहिए। तब यही 15 क्वालिटीज वो एसेसर देखते हैं कि आपके अंदर है या नहीं। तो आप इनको समझिए सारी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं क्या, और फिर इनको अपने अंदर इंप्रूव करने की कोशिश करें।